जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर की हम बात करें। सेट नंबर जो 3 मेरे पास अभी अवेलेबल है। ओके, सेक्शन ए के सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया डिस्टेंस निकालना हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप सीधा सीधा क्या करेंगे, देखो आपको पता है अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो आप क्या करते थे बेटा, आपको पता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि x2 आपका हो गया -2/3 और ये हो गया आपका -2/3। माइनस में अगर हम करेंगे -11/3 को, तो ये प्लस में हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर। ओके, प्लस में आपका आएगा 5 - 5, तो आपको पता है 5 - 5 तो 0 हो जाएगा आपका, नो प्रॉब्लम। तो ये आएगा आपका अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा, 11 - 2 यानी कि 9/3 हो जाएगा आपका। और 9/3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 3/9, यानी कि 3 इज द आंसर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। 3 यूनिट्स इज द आंसर। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स इट। ओके, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, हमें बोला कि बेटा ए भी हमें गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर, और बी सी भी हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ए से हमें देखा 7 सेंटीमीटर, हमें बीपी की लेंथ निकालनी है। अब बेटा सुनो, एक काम करो बेटा, बीपी को आपने एक्स माना तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप टेंजेंट्स जो करते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। और ए एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर उसको आपने वाई माना तो ये भी आपका वाई हो जाएगा, ये आपका अगर जेड है तो ये आपका जेड हो जाएगा। तो एक काम कीजिए बेटा, सबको ऐड कर दीजिए आप। देखिए यहाँ पर देखो, आपको आएगा ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, तीनों साइड्स को आपने ऐड किया तो आपको मिलेगा 10 प्लस में 10 प्लस में 7 मिलेगा। अब बेटा आप ए बी को ले सकते हैं एक्स प्लस वाई ले सकते हैं, यस, और ए सी को आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेटा आप यहाँ पर वाई प्लस जेड ले सकते हैं, और इसको ले सकते हैं आप एक्स प्लस जेड ले सकते हैं बी सी को। तो ये तो आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है बेटा 2x को आपने यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिया आपने 2x को। ठीक है, प्लस में आपने लिखा बेटा 2y हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपका 2z हो जाएगा, इक्वल्स में 27 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता बेटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है क्या है, हमें बीपी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकाल। तो एक काम करो बेटा, आप ये लिखो 2x को यहीं रहने दो, अब इसको लिखो 2 इंटू में y प्लस जेड इक्वल्स में 27। अब आप देखेंगे बेटा y प्लस जेड क्या था आपका, AC था, और ये कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप इसको लिखते हैं 2x प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल्स टू 27। डेट मीन्स होगा आपको 2x हो जाएगा कितना, 27 माइनस में 14, यानी कि 2x हमारा जाएगा 13। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी बेटा, 6.5 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर नोट। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, डन, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, इसमें बोला कि बेटा वाटर फ्लोज इन अ रिवर 3 मीटर डेप्थ दे रखी है, हमें 40 मीटर्स की विड्थ दे रखी है, और फ्लो रेट दे रखा है हमें 2 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कि 2 मिनट्स में कितना वाटर फॉल करेगा। तो बेटा बात सुनो, 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कर रहा है आपका 3 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई रेट फ्लो कितना बेटा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर का कर देंगे हम 2000 मीटर हो जाएगा आपका। ओके, तो ये तो 1 घंटे की बात होगी, लेकिन हमें निकालना बेटा 2 मिनट्स में निकालना। जब 1 घंटे में इतना हो रहा है तो यानी कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट में हो जाएगा आपका 3 इंटू 40 इंटू में 2000 डिवाइड बाई 60। ओके, ये कैंसिल हो गया यहाँ से आपका, ये होगा 3 2 6 हो गया, ये होगा आपका 3 2 2 4, यानी देखा जाता है आपका आएगा 4000 आ गया आपका। लेकिन ये तो बड़ा 1 मिनट की बात हुई ना, लेकिन उन्होंने पूछा क्या 2 मिनट्स में पूछा, तो 2 मिनट्स में आपको हो जाएगा डबल जाएगा इसका, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 को। ओके, डेट मीन्स 8000 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 2 मिनट्स में कितना वाटरफॉल होगा आपका, 8000 मीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर नॉट, वेरी नाइस। देखिए बेटा, 4th क्वेश्चन की बात करें, इससे बोला गया इफ द मीन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू अस, दैट इज दिस वन। अभी मीडियन निकालना, बट आपने ये ना फॉर्मूला लगा, देखो 3 मीडियन इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या था, 2 मीन प्लस मोड होता है आपका, होता है कि नहीं होता बेटा, है ना। तो यानी क्या आएगा, 3 मीडियन आपका आ जाएगा यहाँ से, मीन कितना बेटा आपके पास, मीन आपको दे रखा है 15 प्लस में मोड कितना लिखा आपको 18 दे रखा है, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 मीडियन इज जस्ट इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 30 प्लस में 18 कितना हो जाएगा 48, यानी कि मीडियन हमारा आएगा 3 से डिवाइड करने में 48 को आपका 16 आएगा। ओके, तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स क्लियर टू ऑल और नॉट, परफेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, यहाँ पर क्या बोला, 11th टर्म निकालनी है हमें एपी की फ्रॉम द एंड। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना बेटा, एंड से बोला गया यानी कि बैक साइड से। अब देखो, जब भी एंड से बोला जाए तो पहले तो बेटा आप देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा था आपका, डी आ रहा है आपका माइनस का 3 आ रहा है।
ओके लेकिन जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपकी 62 बन जाएगी -62, सेकेंड टर्म आपकी बन जाएगी -59 एंड सो रिवर्स करने में बेटा डी जो आपका ना होगा साइन चेंज हो जाएगा, डी इतना हो जाएगा आपका, और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी -62 हो जाएगी। आपको निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये हो गया आपका a प्लस में 10d हो जाएगा। अब a कितना आपका -62 है और 10 तो आप लिखेंगे डी कितना आपका 3 है, ये हो जाएगा आपका -62 प्लस 30 इज इक्वल्स टू -32। ओके -32 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा, एक कार्ड हमने ड्रॉन किया है रैंडम फ्रॉम अ बेल सपोर्ट 52 कार्ड्स। ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन। अब बताइए बेटा क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, देखो आपको पता है क्वींस कितनी है आपके पास, टोटल 4 क्वींस है, कितने में से 52 में से, तो यानी कि इसका आंसर आना चाहिए आपका 1 में कितना आएगा 1/13 आना चाहिए, 4/52 भी हमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। देखिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो आपको बोला कि बेटा 7th क्वेश्चन में पी क्यू टेंजेंट है जिसका सेंटर दे रखा हमें ओ दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस दे रखी सर्कल की 5 सेंटीमीटर गिवन है, हमें पी क्यू निकालना। देखो बेटा बात सुनो, अब पी क्यू निकालना, आपको पता है बच्चे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अगर परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया एंगल, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और बगल वाली साइड बेस हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना बेटा, बेस निकालना है, पी क्यू निकालना है। हमें एक काम करते हैं टेंजेंट लगाते हैं यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री, tan 30 डिग्री कोस टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो आपका क्या है बेटा ओ क्यू हो जाएगा, और बेस आपको हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि उसके बगल में एंगल आपका tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ओ क्यू हमें दे रखा बेटा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें निकालना है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट पी क्यू इज जस्ट इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर इज द आंसर, 5√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन। ठीक है बच्चे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखो आपको पता है प्रोबेबिलिटी कभी भी ना 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका आंसर होगा। ओके तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि हमें सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखिए हमें 1/3 दे रखी है, हमें सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल। देखो बेटा आपने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि 1 + tan² थीटा जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, सीकेंट² थीटा के बराबर होता है। ओके तो डेट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा सीकेंट² थीटा माइनस में टेंजेंट² थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ओके यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा, यानी कि a² माइनस b² है ना आपका, तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी भी लिख सकते हैं। देखो समझ में आ गया होगी आपको बात, इक्वल्स टू में 1। डन। तो आपको पता बेटा आप ऑलरेडी आपको पता है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू देखिए आपको 1/3, तो आपको क्या करना है जस्ट आपने लिखना 1/3 मल्टीप्लाई में सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1। तो डेट मीन्स यहाँ से आपका आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू जाएगा बेटा 3, आपका यहाँ डिवाइड में पड़ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बात ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बस आपको ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है यहाँ पर। ओके डन। देखिए स्टूडेंट्स अब बड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इसमें यार क्वाड्रिक इक्वेशन हुज जीरोस आर दिस वन। हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन निकालने जिसके जीरोस के ये है। देखो आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस लिखते थे बेटा हम यहाँ पर, और प्लस में लिखते हैं प्रोडक्ट जो सम ऑफ जीरोस में आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस √2 प्लस में 3 प्लस √2 इंटू एक्स, और प्लस में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जब मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलेगा ये a माइनस बी है, आपका a प्लस बी है, तो आपका a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में जाएगा b का स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है, इक्वल्स में 0। तो ऐसे मिलेगा आपका x का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका √2 से √2 कैंसिल होगा, आएगा आपको माइनस में 6x, और यहाँ आएगा 3² माइनस में √2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा आपका प्लस में 9 माइनस 2, यानी हो जाएगा पर x² माइनस में 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन, चेक इट आउट। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर। डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें बोला कि इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज बाय 2 देन द मीन ऑफ द डेटा इज व्हाट। देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं हर टर्म में से बेटा 2 डिक्रीज करता जाऊँ तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो आपको पता है मीन निकालने का जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ा n है। ओके अभी कह रहा है कि अगर मैं गिवन डेटा में से, यानी कि जो हमारे पास मीन गिवन है, जो हमारे पास
एफ आई एक्स आई है, ठीक है। हर टर्म्स में से अगर मैं 2 को डिक्रीज कर दूँ तो मुझे टोटल कितना डिक्रीज करना पड़ेगा बेटा, आपको 2n माइनस करना पड़ रहा है। ओके, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में n माइनस में जाएगा आपको बेटा 2n अपॉन में n हो जाएगा। इसका मतलब ये तो बेसिकली क्या था, आपका मीन था, यानी कि मीन में से आपको क्या करना पड़ रहा है, 2 आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि होगा डिक्रीज बाय 2, मीन विल बी डिक्रीज बाय 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन, दैट्स गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस इतना इतना इज। ये कह रहा है कि कितने पॉलिनोमियल्स आप बना सकते हो जिनके जीरोस क्या बेटा, ये देखो आप बात सुनो, अगर जीरोस ये दे रखे तो पहली बात तो बेटा आपको पता है इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस यानी कि हो जाएगा आपका 2x और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 50, ये बन जाएगा आपकी पहले तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक, ठीक है। अब बेटा ये कह रहा है कि अगर मैं इसको किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज कीजिए मेरे पास ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो बना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बना है अकॉर्डिंग टू गिवन जीरोस, तो बेटा इसको तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो जीरोस तो वही निकलेंगे सेम। तो इसका मतलब ये हुआ इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं गिवन जीरोस का यूज करके। डन और नोट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना इतना, ओके। अब हमें को सॉल्व करना है बेटा, सॉल्यूशंस निकालना। देखो सॉल्यूशंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, काम करो, आपको पता है बेटा ये इक्वेशन दे रखी है, आपको एक लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है, यहाँ पर बेटा कोएफिशिएंट क्या है इसका एक्स का, आपका ए, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है एक्स का 1 है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को आप ए से मल्टीप्लाई करो, तो अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, जो है ए एक्स प्लस में ए वाई इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर प्लस में ए बी। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा, ये थी ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक काम कीजिए बेटा, इसको ना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सबका साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस ना, ये बेटा ए एक्स से एक कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा ए प्लस बी इंटू वाई आएगा हमारे पास यहाँ, और यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास ए बी प्लस में बी स्क्वायर आएगा। डन। तो इसको इंगे इसको हम बेटा ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए कॉमन, सॉरी एक काम करो बी कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, यानी कि वाई हमारा आएगा कितना, बेटा बी आ जाएगा हमारा वाई। अगर वाई हमारा बी आ गया तो बेटा एक काम करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर है ना वाई की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी से बी कटा तो एक्स आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा। डन नोट। यानी कि एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके परफेक्ट। 14 की बात करें, क्या बोला गया बेटा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। आपको जब बोला गया बेटा nth टर्म यानी कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आपका 3n प्लस में 1 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल दो। एक काम करो बेटा, पहले यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल दो, ये जाएगा आपको 3 × 1 प्लस 7 यानी कि 10 हो जाएगा। देन यू कैन फाइंड द सेकंड टर्म आपका जाएगा 3 × 2 प्लस में 7 कितना आएगा, 3 × 6 प्लस 7 कितना होगा बेटा आपका 13 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी 10 है और आपकी सेकंड टर्म कितनी है बेटा आपकी 13 है, तो डी कितना होगा बेटा आपका, डी जस्ट गिवन बाय a2 माइनस में a1, यानी हो जाएगा आपका 13 माइनस 10, 3 इज द आंसर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें बेटा, 15 में क्या गिवन है हमें, इन द गिवन फिगर DE लाइन इज पैरेलल टू बी। हमें गिवन है बेटा DE लाइन जो हमारी इसके पैरेलल है। ओके, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना बेटा, बात सुनते हैं। देखो आपको पता है बेटा ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ADE में भी और ABC में भी, और आपको पता है जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उसका मतलब ये एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि ट्रायंगल जो हमारा है ADE और ट्रायंगल जो हमारा है ABC, ये क्या होगा बेटा आपस में सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन में जो हमारा AB है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा आपका ए की जरूरत नहीं बेटा यहाँ पर ना, तो उसको रहने देते हैं। तो इसकी जगह पर लिख देते हैं हम यहाँ पर, हमें रिक्वायरमेंट है DE की, है ना, तो DE अपॉन में BC कर दीजिए। ओके, अब आपको पता है बेटा AD अपॉन में AB, यानी कि AD कितना बेटा आपका 2 था और AB कितना था 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। DE हमें देगा 4 और B से हमारा x हो गया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर में 5 4 × 20, 20 डिवाइड में 2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर द आंसर। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? दैट्स इट। देखिए क्लास, यहाँ पर बेटा जो 16 क्वेश्चन दे रखा है ये बेसिक वाले में भी दे रखा है उन्होंने। इसमें क्या बोला कि बेटा अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है, एक तो ट्रायंगल हमारा ABC है, एक ट्रायंगल हमारा DEF है,
और हमें ये दे रखी है साइड का रेशियो इस तरीके से दे रखा है। तो बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन चाहिए होगी हमें ताकि जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो बड़ा बात सुनो, देखो बात को समझेंगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए हमारा है ABC ट्रायंगल है और ये हमारा है DEF ट्रायंगल है। हमें गिवन बेटा AB वाली साइड अपॉन में दे रखा DE, ठीक है जी, BC अपॉन में FD दे रखा है। तो अब बोला कि बेटा कौन सा एंगल, तो ऑब्वियसली पता है बेटा अगर एंगल B और D को मैं आपस में इक्वल कर दूं तो हो जाएगा ना बेटा आपका साइड एंगल साइड से, यानी जगह एंगल BOD, यानी ऑप्शन नंबर B आपका आंसर आ जाएगा इसका। डन, दैट्स गुड। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, हमें इसकी वैल्यू निकाल, देखो आपको पता होना चाहिए 2 10 30 डिग्री, 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 होती है। ओके 1 लिखा आपने प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो यू विल गेट 2/√3, नीचे डिवाइड में आपका आएगा 1 प्लस में 1/3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 अपॉन में √3, ये आपका आएगा 3 यानी 4/3, तो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना बेटा आपका जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 2√3 हो जाएगा। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3 अपॉन में 2 आ जाएगी बेटा आपके, ठीक है, √3 हो जाएगा ना ऊपर आपका, यहाँ पर √3 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपका 2 तो है ही, ठीक है, √3 अपॉन में 2 आपका आ जाएगा यहाँ से। और √3 अपॉन में 2 कब होती है बेटा आपकी वैल्यू, जब साइन आपका 60 डिग्री का होता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी नहीं आई? ओके, तो ये चीज आपने करनी है, यहाँ पर ध्यान रहेगा आपको। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। डन, परफेक्ट। देखो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की जब बात करेंगे तो उसमें बोला गया गिवन फिगर ए बी इज अ टेंजेंट, ठीक है, जिसका सेंटर क्या ओ दे रखा है, ठीक है, और ए ओ बी हमें दे रखा है बेटा 30 डिग्री का, और ओ ए हमें दे रखी है कितनी, ओ ए हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर की लाइन। ओके, डन हो गया। देन हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, रेडियस यानी कि हमें ओ बी निकालना है, ये निकालना है। अब बेटा बात सुनो, रेडियस हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी कि बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पता है और हमें निकालना है कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ लगा दो बेटा sin 30 डिग्री लगा दो आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है sin 30 डिग्री क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका ओ बी है और हाइपोटेन्यूज आपका ओ ए है। ये होती है आपकी 30 डिग्री पे 1/2 होती है। ओ बी हमारा कितना बेटा हमें निकालना है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये 6 की 1 है, यानी कि हमारे पास यहाँ से जो ओ बी आएगा वो आ जाएगा कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। यस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं बच्चे एसोजोन रीजन्स की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, इससे बोला गया दैट नंबर 5n कैन नॉट बी एंड विद अ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल। ये तो बात सिंपल सी बात, देखो बड़ा सही है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 5 की पावर n एक नंबर है तो कह रहा है ये कभी भी जो है ना 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा, मतलब लास्ट में वंस प्लेस पे डिजिट जो है 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ा आपको पता है ये किसके फैक्टर क्या है, आपके 5 के फैक्टर 1 और 5 है ना। तो इसका मतलब ये होगा कभी भी इसके जो आपके डिजिट्स में 0 कभी भी नहीं आएगा, किसमें आपका एंड डिजिट में। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये बात तो सही कही उन्होंने, ये तो ठीक है बेटा। अब रीजन देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक है, यानी कि रीजन बिल्कुल सही दे रखा है आपका, और एक तरीके से ये भी स्टेटमेंट भी आपके सही है, यानी कि देखा जाए तो ये बेसिकली आपका एसएसजन का जो है ना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यानी कि बोथ ए एंड बी क्या लिखा है, बोथ एसएसजन एंड रीजंस आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसएसजन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। डन।